प्रिय मित्रों, आज 17 जनवरी को माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और यह चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणपति महाराज को समर्पित है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इसमें माताएं अपनी संतान के लिए व्रत करती हैं। इस साल यह व्रत 17 जनवरी आज ही के दिन रखा जाएगा। इस व्रत में माताएं निर्जला व्रत करती हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर करती हैं। इसमें पंचोपचार विधि से पूजा करते हैं। इसमें सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लेकर के हथेली को ढक करके ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इसका 3 बार जप करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसके बाद जल को भगवान गणेश जी के सामने अर्पित कर देते हैं। फिर ये मंत्र पढ़ते हैं। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा या स्मरेति पुंडरीकाक्ष सा बाह्याभ्यंतर शुचि। अर्थात इस मंत्र का अर्थ है कि सबसे पहले हम इस मंत्र को पढ़ते हैं। इसके बाद हम इसका स्वस्ति वाचन करते हैं गणेश जी का। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। बुधवार का दिन भी प्रथम पूज्य गणपति महाराज को समर्पित होता है। उस दिन भी हम गणपति महाराज की विशेष पूजना व अर्चना करते हैं। इसके बाद इन मंत्रों को भी पढ़ते हैं। उमा महेश्वराभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। इस प्रकार इन मंत्रों से भगवान की पूजा करते हैं। फिर भगवान गणेश जी के इन 12 नामों को पढ़ते हैं। ओम सुमुखस्य एकदंतस्य कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विघ्नाटो नाशो विघ्नाशो विनायका धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशी एतानि नामानि या पठेत या शृण्वादपि। धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशी एतानि नामानि। इस प्रकार से गणेश जी के इन 12 नामों को पढ़ते हैं। फिर विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं ज्योतिर्बलं तदेव विद्याबलं तदेव लाभा तेषां जया तेषां कुतस्तेषां पराजया येषाम् इंद्रियवर्षामो हृदयस्थो जनार्दना। इस स्वस्ति वाचन के बाद भगवान गणेश जी की विधिवत पंचोपचार विधि से पूजा करके भगवान को 21 दूर्वा का भोग लगा करके चंदन और हल्दी का तिलक लगा करके गंगा जल से समर्पित करके इसके बाद 21 दूर्वा और लाल पुष्प चढ़ाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं। इसके बाद शाम को चंद्र को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद यह व्रत कथा पढ़ते हैं गणेश जी की।
शाम को जब शाम को आज सकट यह चौथ की यह व्रत अब कथा यह व्रत इस कथा इस प्रकार से पढ़ते कि हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी, बड़ी मुश्किल से उसका गुजर बसर चलता था। वहीं पर जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर नौकर का काम करती थी और शाम को जो भी बचा हुआ खाना मिल जाता जो भी बचा हुआ खाना मिल जाता था वह जेठानी उसे दे देती थी। इस तरह उसके घर का खर्च चल रहा था। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने को चली गई। सोचा शाम को चंद्र का अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से कुछ खाना मिलेगा तो खा लूँगी और बच्चों को भी खिला दूँगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया गया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दें जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी हुई और भूखी ही घर चली आई। बच्चे भी उसके घर पर ही भूखे थे। देवरानी का पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्यौहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करते करते रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आईं। सपने में उन्होंने देवरानी से कहा कि सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया बाई ने कहा, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। इस पर देवरानी ने कहा कि क्या दूँ, मेरे घर तो ना अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी उसने नहीं मुझे दिया है। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट्टा खाया और उसके बाद कहने लगी, मैं कहाँ निपटूं? इस पर देवरानी ने कहा, बुढ़िया माई बाहर कहाँ जाओगी, कोई जानवर काट लेगा। यह खाली झोपड़ी यहाँ है, आप कहीं भी जा कर के निपट लो। इसके बाद माता बोली कि अब कहाँ पूछ लूँ? इस पर देवरानी ने कहा कि मेरी साड़ी से पूछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर चौंक गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा था। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने को नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया है। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ था वह सब बता दिया। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ का व्रत किया।